जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सदा चरण में पहले सोचने फिर बोलने और ऐसा कुछ भी न बोलने की नसीहत है जिससे दूसरे के मन को ठेस पहुंचती हो। मगर राजनीति में शायद सदाचार का मतलब कोई मोल नहीं रहा। खासकर चुनावों के दौरान उन्माद, उत्तेजना पैदा करना और जानबूझकर आहत करने वाले बयान देना जैसे राजनेताओं ने अपनी शान समझ ली है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कई राजनेता निसंकोच ऐसे बयान देते देखे जा रहे हैं जिन्हें किसी रूप में मर्यादित और संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी न जाने किस भावेश में मतदाताओं से अपील कर गए कि यूपी बिहार के भाइयों को सत्ता में घुसपैठ मत करने दो। बस क्या था, आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत तमाम विपक्षी दलों को उन्हें निशाना बनाने का मौका हाथ लग गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद भूल गए कि ठीक ऐसा ही बयान कुछ साल पहले उन्होंने भी दिया था कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आकर मुफ्त में इलाज करा जाते हैं। जब जिस तरह अपने बयान पर चन्नी सफाई देते फिर रहे हैं, कुछ उसी तरह केजरीवाल भी तब देते फिरे थे। पैरा उत्तर प्रदेश बिहार के लोग देश के विभिन्न शहरों में रोजी रोटी या नौकरियों की वजह से जाकर बसे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य का मुखिया उनकी तादाद से इस तरह असहज दिखा हो। असम और महाराष्ट्र में तो इन राज्यों से आए लोग पिटे और भगाए जाते ही रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी एक बार कहा था कि यूपी बिहार के लोगों की वजह से दिल्ली में आधारभूत संरचना पर भारी दबाव पड़ रहा है। दरअसल पूर्बिया या भैया कहे जाने वाले इन लोगों के प्रति बहुत सारे राज्यों में एक आम धारणा हिकारत की ही रही है। इसलिए चन्नी के भीतर की वही धारणा जुबान पर उतर आई होगी। मगर ऐसी धारणाएं और बयान देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ हैं, इसलिए उन पर आपत्ति स्वाभाविक है। देश के किसी भी हिस्से के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने और बस जाने का अधिकार है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान चन्नी का बयान इकलौता नहीं है जिसे लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपनी पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आए दिन कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे लेकर पार्टी और उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। पैरा चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिपक्षी की कमियां बताना गलत नहीं है, मगर जब नेताओं के बयान व्यक्तिगत आक्षेप या किसी की जाति धर्म पर प्रहार के रूप में प्रकट होने लगते हैं तो उन्हें किसी भी रूप में मर्यादित नहीं कहा जा सकता। चुनाव आचार संहिता में भी ऐसे बयानों पर प्रतिबंध है, इसलिए कुछ नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मगर अब तक अनुभव यही है कि चुनाव के दौरान दिए गए ऐसे बयानों के खिलाफ किसी को कोई भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। इसलिए भी नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाना शायद जरूरी जान नहीं पड़ता। मगर विडंबना है कि इस तरह के असंयमित और अमर्यादित बयान देकर आखिर ये राजनेता समाज में क्या नजीर पेश कर रहे हैं। क्या सचमुच उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी माना जा सकता है। स्टॉप। पैरा
यातायात नियमों को धता बताते हुए सड़कों पर चलने वालों में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा अफसोस की स्थिति तब देखी जाती है जब दुपहिया वाहनों पर भी कुछ लोग छोटे बच्चों को अपने पीछे बिठाए कहीं जा रहे होते हैं। प्रथम दृष्टया ही देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा बच्चा चालक को पकड़े तो होता है, लेकिन असुरक्षित होता है। सामान्य रफ्तार में भी बहुत छोटी सी चूक या वाहन के असंतुलित होने से बच्चा गिर जा सकता है और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी आशंका लगातार बने रहने के बावजूद लोग आमतौर पर अपनी ओर से कोई सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित करने को लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं बरतते हैं। नतीजतन कई बार हादसे का शिकार दुपहिया चलाने वाला तो होता ही है, उस पर बैठा बच्चा भी उसकी चपेट में आ जाता है। पैरा हालांकि देश में सड़क हादसों में 4 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत को लेकर अब तक कोई विशेष आंकड़ा सामने नहीं आया है, मगर अच्छा है कि समय रहते सड़क हादसों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार नया नियम लागू करने जा रही है ताकि दोपहिया पर छोटे बच्चों की सवारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित नियम मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके मुताबिक अगर अब कोई व्यक्ति दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे को बैठाकर ले जाता है तो उसे बच्चे को भी हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट पहनना होगा। इसके अलावा इस आयु वर्ग का बच्चा अगर दोपहिया पर बैठा हो तो उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। इन नियमों के उल्लंघन पर 1,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित का प्रावधान किया गया है। जाहिर है नए नियमों के लागू होने पर बच्चों के अनुकूल विशेष हेलमेट और सेफ्टी हॉर्नेस बेल्ट की ज़रूरत होगी। दरअसल ज़्यादातर सड़क हादसों का कारण या तो वाहन चालक की लापरवाही होती है या फिर नियम कायदों का उल्लंघन होता है। किसी मामूली चूक की वजह से वाहन में सवार लोगों की जान जा सकती है या फिर बाकी जीवन के लिए शरीर में स्थायी नुकसान झेलने की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों पर खतरा ज़्यादा रहता है। यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि सड़कों पर वाहन चलाते हुए लापरवाही बरतने वाले कुछ लोग न तो अपनी फिक्र करते हैं न ही दूसरों की। दूसरी ओर किसी हादसे से बचाव के इंतज़ाम के लिए पहले से ही खुद को सुरक्षित रखने के उपायों को लेकर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि अचानक हुए हादसे में जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें बचाया जा सकता है। ऐसे जोखिम की जद में बच्चे ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि लोग जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं उसी क्रम में दोपहिया पर उनकी सुरक्षित सवारी भी सुनिश्चित करेंगे और नियमों के पालन को लेकर सजग रहेंगे। स्टॉप पैरा बस एक टिप्पणी यानी कमेंट और बस एक पसंद यानी लाइक और एक
तस्वीर, एक खुद खींची तस्वीर यानी सेल्फी, और एक खेल और स्टॉप। इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस डिक्टेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।